लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता अमरिंदर सिंह ने भी सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को मजबूत करने की वकालत की है। अमरिंदर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को अभी और ज्यादा अनुभव की दरकार है। जैसे इंदिरा गांधी ने हार के बाद देश भर का दौरा किया था, राहुल गांधी को भी ऐसा ही करने की जरूरत है और अपना इमेज और बेहतर बनाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सोनिया अध्यक्ष हो और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मिलकर मजबूत करें कांग्रेस को। और मुझे नहीं पता कि प्रियंका को क्यों रोका जा रहा है, ये कहना है अमरिंदर सिंह का। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, ये कहा जा रहा था कि अप्रैल मई महीने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी और हो सकता है कि उसमें इस पर कुछ विचार हो, पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाए कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने को लेकर राहुल गांधी को। लेकिन जिस तरीके से पहले शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित, अब अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो सोनिया गांधी ही रहे, लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब बिल्कुल दो धड़ा साफ साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक नई बात जो सामने आई है वो ये कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एका हो ऐसा नहीं है कांग्रेस के भीतर। और अगर शीला दीक्षित और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर नेता और युवा नेता हैं संदीप जी, ये लोग ऐसी बातें अगर कह रहे हैं तो कहा जा सकता है कि फिलहाल राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति पूरी तरह से पार्टी में नहीं है। राहुल गांधी 1-2 दिनों के भीतर लौटने वाले हैं। 19 तारीख की बहुत बड़ी रैली होने वाली है और उस दरमियान ये बात सामने आई है, तो समझा यही जा सकता है कि फिलहाल कम से कम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर कोई ऐसी कार्रवाई कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नहीं होगी। ऐसे में जबकि विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन है सोनिया गांधी के पक्ष में अध्यक्ष पद को लेकर और कौन कौन है राहुल गांधी के पक्ष में। संदीप दीक्षित ये सोनिया गांधी के पक्ष में है, इसकी वकालत भी कर चुके हैं। शीला दीक्षित ने भी कहा है कि कांग्रेस को अभी सोनिया गांधी के नेतृत्व की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो खबर भी हमने आपको दिखाई, उनका कहना है कि राहुल गांधी को अभी और ज्यादा अनुभव गेन करने की जरूरत है। ये सभी सोनिया गांधी के पक्ष में है। राहुल गांधी के पक्ष में कौन है ये भी देख लीजिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये लगातार कहते रहे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेनी चाहिए। राहुल गांधी को कमलनाथ भी ऐसा ही कहते रहे। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राहुल गांधी के कोर ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं। जनार्दन द्विवेदी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत कई बार कर चुके हैं। अमरिंदर सिंह की तरह शीला दीक्षित भी खुलकर सोनिया गांधी की वकालत कर चुकी है। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के खास कार्यक्रम आमने सामने में शीला दीक्षित ने कहा कि सोनिया गांधी के बिना पार्टी नहीं चल सकती। शीला ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अभी भी सोनिया के नेतृत्व की बेहद जरूरत है। शीला जी, आप तो इतनी पुरानी कांग्रेस की लीडर हैं और इतने साल तक आपने ऑर्गेनाइजेशन में भी और गवर्नमेंट्स में भी काम किया है। ये बताइए कि इस तरीके की बातें जब होने लगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, सोनिया जी हो या राहुल जी हो, ये मसला क्यों उठ रहा है? देखिए, इत्मीनान सोनिया जी पर है। देखिए, साफ बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये 10-12 साल कांग्रेस को चलाया और बिल्कुल डूबी हुई कांग्रेस को ऊपर खड़ा करा, 2 दफा केंद्र की सरकार बनाई, वो सब उनका देन रही है। अब वो जो बदलना चाहेंगी वो भी उनकी मर्जी पर होगा। जो वो फैसला करेगी, हर कांग्रेसमैन उस फैसले को करेगा। एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है अनुराधा जी, वो ट्रांजिशन के पीरियड में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन का वक्त है। लेकिन ये मत समझिए, और बड़ी दबंगी से ये बात को कह रही हूँ कि कंफ्यूजन चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। एक बात बताइए शीला जी, कि आपने कहा कि सोनिया जी पर इत्मीनान है, तो क्या लोगों को, सीनियर लीडर्स को राहुल गांधी पर इत्मीनान नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, राहुल जी पर इत्मीनान नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन इस वक्त सोनिया गांधी जी की आवश्यकता, ये सब मानते हैं। और जिस तरह से वो तय करेगी, क्योंकि गाइड तो वही करेंगी, भले ही वो किसी पद पे, क्या उनका पद का नाम होगा, क्या होगा, ये भविष्य की बातें हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी तय करेंगी, अब रैली करेंगी। लेकिन उनमें एक पॉलिटिकल जज्बा आ गया है, उसमें लोगों में बहुत एतबार है।